बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इस श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, कैसे कैसे की बात छोड़िए। इस महापुराण को, भागवत महापुराण को श्रवण करके जो जीवन भर पाप के सिवा कुछ भी ना किया हो, एक नंबर का जो पापी हो, वो भी यदि भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लिया 7 दिन बैठ करके, तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आजकल प्रायः लोग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध में संतप्त रहते हैं। परमात्मा से ज़्यादा उनको दुश्मन का नाम याद आता है। क्रोध में भरे रहते हैं, दूसरों का धन देख करके ईर्ष्या, दूसरों को बढ़ते देख करके मन में जलन, चिंतन की जगह चिंता। अरे भाई, भगवान का चिंतन करने के लिए मानव तन मिला है, चिंता करने के लिए नहीं। यह संसार तो वैसे भी दुखालय है। चिंता उसी प्रकार से मनुष्य को खा जाती है जैसे कपड़े को चीलर खा जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रायः मनुष्य क्रोध में जलता रहता है। ऐसे ऐसे पापी भी अगर सब कुछ छोड़ करके 7 दिन कथा श्रवण कर लेते हैं तो महाराज इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। इस साप्ताहिक कथा को श्रवण करके मुक्ति उनके हाथ लग जाती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या कोई पापी तरा है ऐसा भागवत की कथा सुन करके? कोई उदाहरण? हाँ, तो आप श्रवण करिए उदाहरण। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापः निप्रजायते। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। अनुपम नगर था। ये तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, ये दक्षिण भारत में है। इस अनुपम नगर में एक अद्वितीय विद्वान पंडित आत्मदेव जी रहते थे। द्वितीयो इव भास्कर, ज्ञानियों में द्वितीय सूर्य के समान थे। बड़े विद्वान थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते, संपन्न थे। धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पति देव तो बड़े सुंदर, सुशील, ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, परंतु पत्नी यदि लक्ष्मी की जगह कुलक्षणी हो गई तो वंश परंपरा बिगड़ जाती है। इसलिए पत्नी का स्वरूप देवी का स्वरूप माना गया है। परम क्रूर थी महाराज। धुंधली महारानी जब तक लाठी न चलवा दे पड़ोसन से, तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। अपने बात को अगर कह दे ये जामुन है तो जामुन है, भले अमरूद है, लेकिन वो कह दी तो जामुन है तो जामुन है। अमरूद को कैथ कह दे तो कैथ है। ऐसी धुंधली महारानी थी। नित्य का काम था, उसको काम करने को कह दो तो उसको पीड़ा होने लगती थी। कलह प्रिया थी, कलह करने वाली थी। लड़ने के लिए बड़ी चतुर थी। लड़ने के लिए तो कछाटा मार करके खूब लड़ती थी। लोकवार्ता रता कुक्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी, रोज लाठी चार्ज करती थी। तब जाकर उसका भोजन हजम होता था। महाराज
ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, पत्नी इस तरह की था, तो भी किसी प्रकार से चला रहे हैं। आत्मदेव जी के पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है। पुत्र पाने के लिए बहुत सारा पूजन पाठ भी करवाए, बहुत सारा धन लुटाए, आदि संपत्ति लुटा दी, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव जी गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग करके महाराज जंगल में गए। जंगल में एकांत में बैठ करके रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। रोते हुए को देख करके सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप अकेले बैठ करके क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? अपने रोने का कारण बताओ, निश्चिंत होकर के कारण बताओ। संत ने पूछा, भाई अकेले जंगल में रो रहे हो? संत सोचे कि घर से लड़ाई झगड़ा करके बाबा बनने के लिए आया होगा। ब्राह्मण आत्मदेव जी मुक्त कंठ हो गए, रो करके कहने लगे, किम ब्रवीमृ से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्टम उपभुंजते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या मैं बताऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने हमारे पाप हैं। पूर्वजों को ये जल कौन देगा? पूर्वज तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कौन होगा? मेरे वंश परंपरा में कोई नहीं है। घर में सब कुछ संपन्न है, परंतु महाराज पुत्र के बिना ये धन बेकार है। मेरी एक गाय भी है, गाय को भी कोई संतान नहीं होते। तुलसी सूख जाती मेरे घर में, क्योंकि लक्ष्मी जब खराब होती है ना महाराज, तो घर में विपत्ति पड़ती ही पड़ती रहती है। इसलिए देवी धुंधली महारानी का कलह प्रिया जूठा मीठा सब छू करके तरन तारन करती है। इसलिए शुद्धता होना चाहिए घर में। अब सन्यासी जी कहे, देखो बेटा, ये पुत्र का चक्कर छोड़ो, पुत्र से कोई सुख नहीं है। सब कुछ छोड़ करके अब तुम बन जाओ बाबा जी। संन्यास से सर्वथा सुख, संन्यास धारण कर लो। देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या कोई सुख का भोग किया? कपिल महाराज के एक ही श्राप से सब भस्म हो गए, 3 पीढ़ी लग गए तारते तारते। बोलो राधे राधे।